अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने देखा है कि आप लोग जो शुरू के 2 वीडियो है अच्छे से पढ़े हैं और मुझे देखकर खुशी हो रही है और मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों आज हम इसका तीसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये वीडियो की अहमियत आप जान लो, कितना इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इसके अंदर मैं कुछ ऐसी बातें आपको बता रहा हूँ जो आपको इंग्लिश पढ़ते टाइम ये चीज़ें आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ऐसे लोग जो अभी हमारे चैनल को ज्वाइन किए हैं उनसे कह रहा हूं कि भाई अगर आपने अब पहली बार हमारे चैनल को ज्वाइन किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजाएं ताकि आपको जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिले। तो शुरू करते हैं बच्चों, अपना फिर से तीसरे पार्ट की जर्नी स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश की बात अगर हम करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश को हम सिर्फ बोलते हैं कि भाई इंग्लिश है, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि इंग्लिश 2 टाइप के हैं तो आपके दिमाग में आएगा भाई इंग्लिश 2 टाइप के कैसे होते हैं। बिल्कुल है, इंग्लिश के 2 टाइप है, एक ब्रिटिश लैंग्वेज और एक बच्चों अमेरिकन लैंग्वेज। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम 2 तरह से कहते हैं, एक ब्रिटिश लैंग्वेज और एक अमेरिकन लैंग्वेज। फिर आपके दिमाग में बात आएगी कि हम कौन सी लैंग्वेज कहते हैं। तो बच्चों हम जो क्या लैंग्वेज कहते हैं वो है ब्रिटिश लैंग्वेज। ब्रिटिश लैंग्वेज हम कहते हैं तो फिर सवाल है कि भाई अमेरिकन लैंग्वेज कौन कहता है। कंप्यूटर जो होता है बच्चों अमेरिकन लैंग्वेज जानता है और हम ब्रिटिश लैंग्वेज कहते हैं। जैसे मान लो कलर की मिसाल ले लेते हैं। कलर आपकी स्पेलिंग आपको पूछा तो आप फ़ौरन बोलेंगे कि COLOUR। ठीक है, COLOUR। दूसरा एक आपने कलर देखा होगा COLOR, चैनल भी है। ठीक है, तो ये COLOR कौन सा है, ये तो COLOR अमेरिकन लैंग्वेज का। ठीक है, तो क्लियर होगी बात आपके सामने। इंग्लिश 2, एक ब्रिटिश लैंग्वेज और एक अमेरिकन लैंग्वेज। हम कौन सी बोलते हैं, ब्रिटिश लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी ज़ुबान जानता है, अमेरिकन लैंग्वेज। चलो ये बात क्लियर हो गई। अब शुरू करते हैं इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से। इंग्लिश का बेसिक जो शुरुआत होती है बच्चों ABCD से। तकरीबन लोग ABCD जानते हैं और आपको अगर इंग्लिश जानना है तो ABCD आना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ABCD जो होती है ये इसकी बेसिक होती है, मतलब शुरुआत होती है इससे। और सबसे बेसिक अब आप ABCD से मैं ले रहा हूँ, सोचो कैसा शुरुआत कर रहा हूँ मैं। तो ABCD क्या होती है बच्चों, टोटल ABCD कितने होते हैं, 26। अब अगर आपसे पूछा कि अल्फ़ाबेट्स कितने हैं तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक ज़रूर करते हैं कि टोटल 26 अल्फ़ाबेट से बोलते हैं, जबकि ये गलत है। 26 अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं बल्कि 26 लेटर्स होते हैं बच्चों। ठीक है, वो जो लेटर्स का जो ग्रुप होता है वो होता है अल्फ़ाबेट। लेटर्स का ग्रुप क्या होता है, अल्फ़ाबेट। समझ में आया। जैसे अगर मैं खाली उसमें से A को बाहर निकाल रहा हूँ, B को बाहर निकाल दूँ और बोल रहा हूँ कि भाई ये अल्फ़ाबेट्स, ऐसे नहीं बोलेंगे, वो तो लेटर्स होते हैं। समझ में आएगी बात आपको। अब बच्चों ये जो 26 लेटर्स है इसको हम कहते हैं बच्चों सिंबल ऑफ वॉइस। खाली ऐसा ध्यान में रखो भाई, सिंबल ऑफ वॉइस ऐसा कहते हैं। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है बेटे अ ग्रुप ऑफ ऑल लेटर्स। अ ग्रुप ऑफ ऑल लेटर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब बच्चों लेटर्स जो होते हैं, लेटर से हम क्या बनाते हैं, लेटर से बनता है वर्ड। वर्ड से क्या बनता, वर्ड से बनता है सेंटेंस। सेंटेंस से क्या बनता, सेंटेंस से बनता है पैराग्राफ। लेटर से क्या बना, वर्ड। वर्ड से क्या बना, सेंटेंस। सेंटेंस से क्या बना, पैराग्राफ। हम जो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वर्ड और सेंटेंस की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं। लेटर्स किसे कहते हैं, लेटर की बात अगर आप करते हैं तो लेटर को फिर हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को हम बोलेंगे वॉवल, दूसरा होता है बच्चों कंसोनेंट। जैसे लेटर्स कितने हैं, 26। 5 क्या है, वॉवेल। वॉवेल कौन से, AEIOU कहते हैं बच्चों। ये जो जितने 5 वॉवेल है ये हर वर्ड में आते हैं। कोई भी आप वर्ड ले लो उसके अंदर वॉवेल मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जिसमें वॉवेल नहीं मिलता। जैसे मैं कहता हूँ कि स्काई, फ्लाई, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें वॉवेल नहीं आते, बाकी सब में वॉवेल मिलेंगे। और बाकी जो 21 बच रहे हैं, ये 5 को छोड़कर रेस्ट ऑफ द लेटर्स, बचे हुए लेटर्स को क्या बोलते हैं, उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इनको डिटेल हम बाद में देखेंगे, खाली आपको इतना ध्यान में रखना है कि भाई वॉवेल का है और कॉन्सोनेंट्स क्या है। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट
सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लेटर्स, ठीक है। लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स होता है बच्चों सिंबल ऑफ वॉइस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सिंबल ऑफ वॉइस, वॉइस किसको बोलेंगे? आवाज़ को। कौन सी लैंग्वेज के? इंग्लिश लैंग्वेज। मान लो ए, अब ए लिखे हुआ है ऐसा ए, लेकिन इसकी आवाज़ हम ऑटोमेटिक मुंह से निकालते हैं कि अ। जैसे मैं कहता हूँ बी, तो बी की आवाज़ निकली ब, तो ये क्या है? सिंबल। क्या बोलते हैं बच्चों? सिंबल ऑफ वॉइस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये होते हैं लेटर्स। लेटर से क्या बना? बोलो बोलो, वर्ड। चलो वर्ड किसको बोलते हैं? वर्ड क्या होता है बच्चों? एन अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ मीनिंगफुल सेंटेंस। एन अरेंजमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि लेटर्स का जो ग्रुप होता है उसको ग्रुप जब बना देते हैं, लेटर्स का जब हम ग्रुप बनाते हैं और वो मीनिंग होना चाहिए, उसका मीनिंगफुल लेटर होना चाहिए। अब नहीं समझा? चलो मान लो मैं यहाँ पर कुछ लेटर्स लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ RONGAE। यहाँ पे RONGAE दिख रहा है, लेकिन ये लेटर्स है, इनका ग्रुप भी है, लेकिन क्या ये मीनिंग दे रहा? बिल्कुल भी नहीं दे रहा, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा कि वर्ड कौन सा है। इसको सही अरेंज कर दो, तो इसको सही अरेंज करने पर आपको मिलेगा ऑरेंज। बन रहा है कि नहीं इससे ऑरेंज? इसको सही सिस्टमेटिक लिखने पर। अब ऑरेंज क्या मीनिंग दे रहा? संतरा। इसका मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, लेकिन सेंस भी देना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे रे बच्चों? वर्ड बोलेंगे। चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं। दूसरा अगर मैं ले लूँ TCA। कौन सा? TCA। TCA क्या जाहिर कर रहा है? कुछ भी नहीं, लेकिन इसको अगर सिस्टमेटिक लिखते हैं तो CAT अगर लिखता हूँ तो वो बन जाता कैट, और कैट का मीनिंग तो हमको पता है। समझा? तो इसका मतलब ये है कि हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स को अगर जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता? हमको वर्ड मिलता। अभी मैंने आपको बताया था वर्ड से क्या बनता? सेंटेंस। आ जाते हैं सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस को कहते हैं बच्चों अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। देखो बच्चों, मैं लेटर्स से लेके आ रहा हूँ। लेटर्स क्या होते हैं? सिंबल ऑफ वॉइस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लेटर्स का ग्रुप क्या बनता? वर्ड कहलाता। वर्ड्स का ग्रुप क्या कहलाता? सेंटेंस कहलाता। और वो भी कौन सा वर्ड्स का ग्रुप? जो हमको सही सेंस दे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सही सेंस दे। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि इट्स ए रामू मैंगो। इट्स ए रामू मैंगो। देखो इसके अंदर पूरे वर्ड्स का ग्रुप है, पूरी तस्वीर लिखे हुए ना भाई, लेकिन आपको कोई सेंस दे रहा है क्या? नहीं। लेकिन अगर इसको सिस्टमेटिक लिखते हैं तो क्या हो जाता? रामू ईट्स अ मैंगो। अब हम बोल सकते हैं कि रामू एक आम खाता है, यानी कि ये सेंस दे रहा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। आगे के वीडियोस हम देखेंगे तो सेंटेंस को और डिटेल आपको बताऊंगा। और भी कुछ ग्रामर की वीडियोस देखना है तो मैंने इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भेजा हूँ, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे बच्चों, सेंटेंस जो होता है, क्या एक ही सेंटेंस होता है? रामू ईट्स अ मैंगो? नहीं, सेंटेंस तो 4 किस्म के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। एक कौन सा? असर्टिव सेंटेंस, जैसे मैंने अभी कहा रामू ईट्स अ मैंगो, हो गया। सेकेंड, मैं आपसे कहता हूँ व्हाट अ ब्रेव बॉय, कितना बहादुर हिम्मत वाला बच्चा है, यानी कि ये कौन सा टाइप हुआ? एक्सक्लेमेटरी। इसके अंदर हम कुछ वर्ड्स ऐसे भी लेते हैं, वाओ, ओ माय गॉड, हुर्रे, इस तरह के वर्ड्स भी हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी में। यानी कि सेंटेंस के 2 टाइप हो रहे हैं। एक कौन सा हो रहा है बच्चे? असर्टिव। दूसरा कौन सा? एक्सक्लेमेटरी। थर्ड हम देखते हैं बच्चों इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव यानी सिट डाउन, गो देयर, गेट आउट। ये जो वर्ड्स है, जो वर्ब से शुरू हो जाते, इसको हम इम्पेरेटिव बोलते हैं, ठीक है। और इसका 4th टाइप अगर हम देखेंगे तो होता है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन, तो जो भी हम क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, वाई आर यू कमिंग लेट, ऐसे जो वर्ड्स हम लेते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी सेंटेंस की टाइप है। तो सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं? 4। असर्टिव, सेकेंड एक्सक्लेमेटरी, थर्ड वन इम्पेरेटिव, 4th वन इंट्रोगेटिव। तो ऐसे 4 टाइप के होते हैं। इसको हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन आपने पूरा ध्यान में रखना, मैं जो आपको पढ़ाया हूँ। पहला क्या बताया मैंने? इंग्लिश। इंग्लिश कितने टाइप? 2। एक कौन सा? ब्रिटिश और एक अमेरिकन। हम कौन सी बोलते हैं? ब्रिटिश। दूसरा, फिर मैंने आपको कलर का एग्जाम्पल दिया।
तीसरा मैंने आपको बताया कि इंग्लिश की बेसिक शीट्स कौन सी है, ABCD। 26 क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। लेटर से क्या बनता, वर्ड बनता। वर्ड से क्या बनता, सेंटेंस बनता। सेंटेंस से क्या बनता, पैराग्राफ बनता। वर्ड को क्या लेटर्स को क्या कहते हैं, वर्ड को क्या बोलते हैं, सेंटेंस को क्या बोलते हैं, ये सब मैंने आपको लिखा कर बताया। ये शुरुआत हो गई समझो अपनी यहाँ से। आपने इसको नोटबुक में लिखना और ये चीज़ को ध्यान में रखना और अगले वीडियो का इंतज़ार करना, क्योंकि इसके बाद अब हम जाएंगे सेंटेंस की तरफ, जिसके अंदर छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर एक दूसरे से कैसी बात करते हैं मैं आपको बताऊंगा। अभी भी कह रहा हूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करो बोलने का मतलब मेरा ये नहीं है कि भाई जैसा भी मैं आपको बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा रहा हूँ। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ बच्चों। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये सिखाने के लिए आया हूँ और आपको एक बार मुझे समझ गया कि भाई इंग्लिश का लैंग्वेज आपको आ गया, बस मेरा काम पूरा हो जा रहा। बस मैं इसी सब्सक्राइब करो बोलने का मतलब ये है कि भाई आपको इसका नोटिफिकेशन मिले। समझ में ये बात, तो ये आप ध्यान में रखना। 3 पार्ट ख़त्म हो रहे हैं, 4th पार्ट का वेट करना। मैं बहुत ही स्लोली अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने इसको फॉलो करना और नोटबुक में लिखना और जो काम दे रहा हूँ उसको करना। इससे पहले कि आपको मैंने बताया था कि भाई आपको घर में ऐसे कोई वर्ड्स लिखो बोला था जिसमें आपको कोई नॉलेज, आपको इसका मीनिंग नहीं मालूम, तो डिक्शनरी में देखिए उसका वर्ड लिखो। शायद आपने लिखा है कि नहीं, यस लिखे होंगे। ठीक है, चलिए अब 4th पार्ट का इंतज़ार कीजिए, इसको कॉपी में लिखिए। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू।